जब किसी व्यक्ति के शरीर में यूरिक एसिड का लेवल सामान्य से ज्यादा हो जाता है तो उसके जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या उत्पन्न होने लगती है। और इस समस्या को दूर करने के लिए या शरीर में यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए वो इंसान दवाइयों का सेवन करता है। पर यूरिक एसिड के लेवल को नॉर्मल करने के लिए जितनी कारगर दवाइयाँ होती हैं, उतनी ही कारगर आपका खान-पान या आपकी डाइट भी होती है। के लिए बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने के लिए दवाइयाँ जितनी कारगर साबित होती हैं, उतने ही कारगर फल भी होते हैं। यदि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार और ऐसे फलों का सेवन करते हैं जो आपके शरीर में प्यूरिन के लेवल को कम करते हैं, या जिन फलों में प्यूरिन का लेवल कम होता है, तो वो फल भी आपके शरीर में यूरिक एसिड को घटाने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो प्यूरिन के ज़्यादा सेवन करने से बनता है। नॉर्मल कंडीशन में जो किडनी होती है वो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकाल देती है। पर जब कभी शरीर में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है, बहुत अधिक ज़्यादा हो जाता है, तो किडनी इसे शरीर से बाहर निकालने में असमर्थ हो जाती है या किडनी को दिक्कत आने लगती है। और इसी कंडीशन में जो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड होता है वो जॉइंट में क्रिस्टल के फॉर्म में जमा होने लगता है। और जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो होते हैं वो जोड़ों में बनने लगते हैं, तो इसी कारण से जोड़ों में दर्द होने लगता है, जोड़ों में स्वेलिंग आने लगती है और जोड़ के आसपास की जगह पर लाल निशान होने लगते हैं। शरीर में बढ़ते हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का आसान और असरदार तरीका होता है अपने खान पान में जरूरी बदलाव करना। यदि किसी इंसान का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसे ऐसी चीजों का सेवन बिल्कुल कम कर देना चाहिए जिसमें प्यूरिन की मात्रा काफी अधिक होती है, या उसे ऐसी चीजों का सेवन बहुत कम मात्रा में करना चाहिए जिसमें प्यूरिन की मात्रा होती है। शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का एक आसान तरीका ये भी होता है कि आप अपनी डाइट में हेल्दी फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि हेल्दी फ्रूट का सेवन करने से शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जा सकता है। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको ऐसे ही फ्रूट्स के बारे में बताऊंगी। यदि उनका सेवन बढ़े हुए यूरिक एसिड की कंडीशन में किया जाता है तो इसमें काफ़ी आराम मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संतरा और नींबू। यदि किसी व्यक्ति का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसे अपनी डाइट में सिट्रस फ्रूट्स जैसे संतरा, आंवला, नींबू, मौसमी इनका सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि जितने भी खट्टे फल होते हैं वो यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में काफी मददगार साबित होते हैं। अब बात करते हैं आंवला। शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड को घटाने के लिए भी आंवले का सेवन करना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति जिसका यूरिक एसिड ज्यादा होता है वो सुबह खाली पेट यदि एक आंवले का सेवन करता है तो इससे उसको काफी हद तक आराम मिलता है या उसके यूरिक एसिड का लेवल घटने लगता है। यूरिक एसिड की कंडीशन में आंवला खाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि जो आंवला होता है उसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो यूरिक एसिड के लेवल को घटाने का काम करते हैं। रक्त में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने के लिए पाइनएप्पल यानी अनानास का सेवन करना भी फायदेमंद होता है, क्योंकि जो अनानास होता है उसमें विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट तो पाया ही जाता है, साथ ही साथ अनानास के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है जो जोड़ों के दर्द और जोड़ों की सूजन को कम करने में काफी मददगार साबित होती है। साथ ही साथ अनानास में कुछ ऐसे एंजाइम भी पाए जाते हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन में मददगार साबित होते हैं, क्योंकि ज्यादा अधिक प्रोटीन रिच डाइट लेने से ब्लड में अतिरिक्त यूरिक एसिड का निर्माण होने लगता है। और जब ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा ही बढ़ने लगता है तो किडनी उसे शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती और ये जॉइंट में ही क्रिस्टल के फॉर्म में जमा होने लगता है। यदि जॉइंट में बने हुए यूरिक एसिड के क्रिस्टल को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं या यूरिक एसिड के स्तर को कम करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में अनानास का भी सेवन जरूर करें। अब बात करते हैं चेरीज के बारे में। जो यूरिक एसिड का स्तर होता है उसे कम करने के लिए अपनी डाइट में चेरीज का सेवन भी जरूर करें, क्योंकि जो चेरी होते हैं उसमें एंथोसाइनिन और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो दर्द के साथ साथ सूजन को भी कम करने का काम करते हैं। केले में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। रोजाना इसे खाने से यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल में रखने में काफी मदद मिलती है। जो अर्थराइटिस के मरीज होते हैं उनको तो रोजाना एक केला जरूर खाना चाहिए।
तो आज मैंने आपको कुछ ऐसे फ्रूट्स के बारे में बताया जिनका इस्तेमाल यदि यूरिक एसिड के बढ़े हुए लेवल में किया जाता है तो यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करने में काफी हद तक मदद मिलती है। क्या आप ये जानते हैं कि यदि किसी के ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होता है तो उसे गेहूं या गेहूं की बनी हुई रोटियों का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गेहूं में प्यूरिन जो होता है वो पाया जाता है। तो अब आपका यहाँ ये सवाल होगा कि हमें किस अनाज की रोटियां खानी चाहिए। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमें किस अनाज की रोटियां खानी चाहिए, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसमें मैंने आपको ये बताया गया है कि यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए किस अनाज की रोटियों का सेवन करना चाहिए। यदि आपको आज की दी गई जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक करें और इस तरह की और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।